जब हम सेमेंटिक रोल्स को पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें पता चलता है कि कुछ वर्ड्स, कुछ अल्फाज अपना रोल एक सेंटेंस में अलग किस्म का अदा कर रहे होते हैं। और हमें ये भी पता चलता है कि कुछ वर्ड्स अपना रोल सिचुएशन के हिसाब से एक सेंटेंस में मीनिंग को क्लियर कर रहे होते हैं। सेमेंटिक रोल्स में कुछ ख़ास रोल्स भी होते हैं जिनके नाम और उनकी करेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटीज़ के मतलब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो सबसे पहले एजेंट का नाम ले लेते हैं। इसमें उस वर्ड की बात होती है जो एक्शन परफॉर्म करता है, जो एक्शन करता है। जैसे आई वॉन द मैच, इसमें आई ने एक्शन परफॉर्म किया है, आई ने एक्शन अदा किया है, तो आई क्या होगा? हमारा एजेंट होगा। ही इज़ गोइंग टू लाहौर, ही यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है, और क्या कर रहा है? एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो ही हमारा क्या हुआ? एजेंट हो गया। अब सेमेंटिक रोल में हमारे पास नंबर 2 पे थीम आता है, और इसका मतलब है ऐसा वर्ड जो किसी एक्शन से गुजरा हो या फिर जिस पर एक्शन परफॉर्म हुआ हो। जैसे आई वन द मैच, इसमें जो वर्ड एक्शन से गुजरा है वो क्या है? वो वर्ड, वो लफ्ज़ मैच है, तो मैच हमारा यहाँ पे थीम हुआ। इसके बाद इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जब एक एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है, उस एक्शन को करने के दौरान जो चीज़ यूज़ हुई है वो आपका इंस्ट्रूमेंट है। जैसे कि अगर मैं कहूँ आई रिकॉर्डेड लेक्चर विद द हेल्प ऑफ मोबाइल, यहाँ पर देखें तो हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या है? मोबाइल है, तो ये हमारा सेमेंटिक रोल हुआ। इसके बाद बात करेंगे एक्सपीरियंसर की। जैसे कि लफ्ज़ ज़ाहिर है, इसमें एक्शन परफॉर्म करने वाला यानी आप, मैं और बाकी सब्जेक्ट्स ही, शी, वी, यू, दे और आई, ये सब एक्शन को या सेंटेंस में जो कुछ होता है उसको महसूस करते हैं। लाजमी बात है, जब हम कुछ करेंगे तो महसूस ही करेंगे ना। तो इस चीज़ को उम्मीद है आपने अच्छे से समझ लिया। अब मिसाल के तौर पर एग्जांपल दे दूं मैं आपको। अब मैं कहूँ कि वाज इट यू हु गॉट द प्राइज़, यहाँ पर प्राइज़ को जिसने महसूस किया है वो कौन है? ज़रा गैस कीजिएगा। वो प्राइज़ को जिसने समझा है, प्राइज़ को जिसने फेल्ट किया है, वो यू है इस सेंटेंस में, यानी आप या तुम है। अब इसके बाद लोकेशन की बात करते हैं। इसमें हमें बताया जाता है कि एक्शन कहाँ पर हुआ है, किस लोकेशन पर हुआ है। वो लोकेशन रूफ थी, या कोई रोड था, या कोई हाउस था, यानी नियर द रोड था, अराउंड द हाउस था, या अराउंड द कॉर्नर था। इन सब में ना लोकेशन का ज़िक्र आ रहा है, तो ये हमारा लोकेशन रोल होंगे। ये हमारा सेमेंटिक रोल क्लियर कर रहा है, हमें सेंटेंस में बता रहा है कि इसमें लोकेशन की बात हो रही है, एक्शन परफॉर्म जहाँ पे हो रहा है उसका पता चल रहा है हमें। इसके बाद बात करेंगे सोर्स की। जब हम सोर्स को देखते हैं तो सोर्स हमें वो जगह बताता है जहाँ से हमारा एक्शन ओरिजिनेट हुआ है, जहाँ से हमारा एक्शन शुरू हुआ था, जहाँ से हमारा जो सब्जेक्ट्स हैं ही, शी, इट, वी, यू, दे, उन्होंने अपना एक्शन स्टार्ट किया था, तो सोर्स हमें वो बताता है। इसके बाद गोल पर बात करेंगे। जहाँ से हमारा एक्शन सामने आया है उस एक्शन का मकसद, ऑब्जेक्टिव, गोल क्या है? इसको समझने के लिए ना एक सेंटेंस में लिख रहा हूँ। वी रैन फ्रॉम द प्ले ग्राउंड, गौर से सुनिएगा। वी रैन फ्रॉम द प्ले ग्राउंड टू द पूल। इस सेंटेंस में प्लेग्राउंड हमारा सोर्स है, क्योंकि प्लेग्राउंड से एक्शन ओरिजिनेट हुआ है, प्लेग्राउंड से एक्शन पैदा हुआ है, एक्शन सामने आ रहा है। अब जो एक्शन सामने आ रहा है, इस एक्शन का मकसद क्या है?
गोल क्या है इस एक्शन का? इस एक्शन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इस एक्शन का मकसद, गोल पूल है, तो पूल हमारा गोल हुआ। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सिमेंटिक रोल्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना फीडबैक कमेंट में देना ना भूलिएगा कि आपको ये लेक्चर कैसे लगा। और लिंग्विस्टिक के ऑलमोस्ट सारे लेक्चर्स आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।